देखो यार, अगर आपको कोई भी एक मुकाम तक पहुंचना है ना, या कहीं एक मंजिल तक पहुंचनी है आपके सक्सेस के लिए, तो सबसे पहले आपके दिमाग में जो डर नाम का एक कीड़ा बैठ गया ना, उसको तो सबसे पहले बाहर फेंक दो। क्योंकि आधे से ज्यादा प्रॉब्लम ना वो डर की वजह से आपको, आप जो खुद आपकी जो पर्सनैलिटी है वो डर की वजह से ही बाहर आती नहीं है। हैव द करेज टू हु यू आर, नॉट व्हाट पीपल एक्सपेक्ट फ्रॉम यू। एक अगर आपको मैं स्टोरी सुनाऊं, सैम मानेकशॉ, इस फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ हमारे देश के फील्ड मार्शल थे। निडरता के सबसे बड़े एग्जाम्पल है मेरे हिसाब से। मैं उनकी ऑटोबायोग्राफी में पढ़ा हूं, और इतनी मैग्नेटिक पर्सनैलिटी है। आप उनके इंटरव्यूज देखो, जिस वे से वो बात करते हैं ना, वो मतलब किसी के बारे में कुछ भी बयान दे देंगे। प्राइम मिनिस्टर होने दो, मिनिस्टर होने दो, किसी के बारे में सीधा मुंह पे बोल देते थे। इंटरव्यू में भी नाम लेके सीधा सीधा बात कर लेते थे। ऐसी पर्सनैलिटी मैंने आज तक नहीं देखी है, इतना निडरता वाली। एक स्टोरी सुनाता हूँ सैम मानेकशॉ की, बहुत ही भयंकर है। 1971 की बात है, जब पाकिस्तान ने ईस्ट पाकिस्तान में, जो कि आज बांग्लादेश है, वहां पे हमला कर दिया था। जब क्योंकि ईस्ट पाकिस्तान में हमला हो गया था, तो ईस्ट पाकिस्तान जो बांग्लादेश है आज की डेट में, जो बॉर्डर थी, उनका जो बॉर्डर है वो हमारे वेस्ट बंगाल हो गया, आसाम हो गया, त्रिपुरा हो गया, उनसे कनेक्टेड है। तो वहां पे जाहिर सी बात है, जब अगर हमला हो रही है और बहुत ही निर्दयी तरीके से हमला कर रहे थे, ये पाकिस्तान वाले साले कभी सुधरेंगे तो नहीं। उसी वे में मतलब बच्चों को मारना, वहां रेप्स करना, वो सब बड़े लेवल का। मतलब एक स्टोरी मैंने सुनी थी कि एक माँ के सामने एक बच्चे को, 1 साल के बच्चे को सीधा उनके काट दिया उनके सामने। वो कहते हैं ना, एक बार गलती करे तो नादान, दूसरी बार गलती करे तो परेशान, और तीसरी बार गलती करे तो पाकिस्तान। पाकिस्तान ने हमेशा से गलती की है और साला हमेशा भुगता भी है, सुधरेगा नहीं। हम पूछ टेढ़ी है उसकी। तो जब वहां हमला हुई, ईस्ट पाकिस्तान के सारे लोग यहाँ पे घुसपैठी करने लगे। कहाँ पे? हमारे आसाम, वेस्ट बंगाल और त्रिपुरा, जो भी बॉर्डर्स कनेक्टेड थे, वहां से सब भागने लगे डर के मारे। रेफ्यूजीज इंडिया में बहुत भारी मात्रा में आने लगे। अब वहां के चीफ मिनिस्टर ने, 1971 की बात है, तब हमारे प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी हुआ करती थी। तो जैसे ही इंदिरा गांधी को पता चला कि इतने लाखों में घुसपैठिया, मतलब लोग, रेफ्यूजीज आ रहे हैं हमारी कंट्री में, वो बहुत ही लाल बबूली हो गई, गुस्सा हो गई। उन्होंने जल्द से जल्द कैबिनेट की मीटिंग बुलाई। कैबिनेट मतलब वन ऑफ द टॉप मोस्ट लीडर इंडिया के पीएम के कैबिनेट्स में बैठते हैं, और उसमें एक सैम मानेकशॉ थे, हमारे आर्मी चीफ, एज आर्मी चीफ वो भी आए थे। इंदिरा गांधी ने उनको बोला, सैम मानेकशॉ, आई वांट यू टू रिएक्ट, आप कुछ कीजिए, आप उधर घुसपैठी कीजिए, आप कुछ भी कीजिए, बट हमला बोलिए। सैम मानेकशॉ बोल रहे हैं कि आप यहाँ पे वॉर कहने के लिए बोल रहे हो। वो बोले, मेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, इंदिरा गांधी क्या बोलती है, मेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ता है, आप जो समझना है समझो, आप रिएक्ट करो और घुसो वहां पे अंदर। वही बाजू में कैबिनेट में जगजीवन राम, हमारे देश के पॉलिटिशियन बैठे थे। वो तो बोलते हैं, अरे वॉर हो रहा है तो हो जाने दो, क्या फर्क पड़ता है। हमारे देश के पॉलिटिशियन थोड़े अलग ही चलते, अलग ही सोचते। सैम मानेकशॉ बोल रहे हैं, अगर आप वॉर की बात कर रहे हो तो मैडम प्राइम मिनिस्टर, हम वॉर के लिए रेडी ही नहीं है। आप कैसे, एक तो अप्रैल का महीना है, बारिश का सीजन आने वाला है। बांग्लादेश में बारिश मतलब नॉर्मल बारिश होती नहीं है, बारिश में सड़कें भर उठती है, पूरा एकदम पानी भर जाती है। और दूसरी ओर हिमालय के रास्ते साफ हो रहे, चाइना वहां से आ सकता है एट द सेम टाइम। और आप सभी लोगों को पता है, पहले से पाकिस्तान और चाइना का अच्छा खासा मिलता था। चाइना भी हमारे पे हमला कर सकती, दोनों के साथ हमें वॉर लड़ना पड़ सकता है। तो फिर भी इन लोगों के समझ नहीं आ रहा था। सैम मानेकशॉ बोला, ठीक है, काम करते, 1 महीना मेरे को लगेगा अपने आर्मी को गैदर करने के लिए। मेरी आर्मी कोई वेस्ट बंगाल में है, तो कोई आसाम में है, कोई डिफरेंट जगह पे है, 20-20 हजार, कोई 10,000 सैनिक कहीं अटके हैं। मेरे को उन लोगों को बुलाने के लिए पूरा 1 महीना लगेगा। और तब 1 महीना लगेगा जब आपको पूरे इंडिया का रोड ट्रांसपोर्ट ले लो, रेल ट्रांसपोर्ट ले लो और एयर ट्रांसपोर्ट ले लो, सारा चीजें सारे सिविलियंस के लिए बंद कर दो, सिर्फ मिलिट्री वाले को रख दो, तब जाके 1 महीना लगेगा। अगर आप कर सकते हो तो करो। सबकी उधर बोलती बंद हो गई। ऑब्वियसली ये पॉसिबल नहीं था। तो इंदिरा गांधी इस पर एकदम खामोश रही और बोली, ठीक है, हम 4 बजे वापस मिलेंगे, ये मीटिंग हम अभी के लिए यहाँ पे बंद करते हैं। जैसे सब जाने लगे, सैम मानेकशॉ को उन्होंने बोला, आप रुकिए। इंदिरा गांधी, हमारी प्राइम मिनिस्टर, कुछ बोलती थी उसके पहले सैम मानेकशॉ ने बोला, मैडम आप कुछ भी कहने के पहले, अगर आप चाहते हो मैं रिजाइन दे दूं, मैं रिजाइन दे दूंगा, आप बस बोलिए कौन से रीजन पे दूं, मेंटल या फिजिकल। ये सुन के इंदिरा गांधी एकदम से बोल गए, बोले आप बैठिए तो सही। उन्होंने बोला, आप जानते हो मैं क्या चाहूं, सॉल्यूशन बताइए। सैम मानेकशॉ ने बोला, आप मुझे 6 महीना दीजिए, मैं युद्ध लड़ना चाहता हूं, बट जीतने के लिए लड़ना चाहता हूं, ना कि हारने के लिए।
आप मुझे 6 महीना दीजिए, मैं पूरा प्रिपेयर होऊंगा और फिर आपको मैं वादा करता हूँ कि ना कि हम लड़ेंगे बल्कि जीतेंगे। और वैसा ही हुआ। 3 दिसंबर, 8 महीने तकरीबन लगे, 6-8 महीने लगे इसको रेडी करने के लिए। 3 दिसंबर को हमने इंडिया पाकिस्तान का, इंडो पाक का वॉर हुआ। 13 दिन में निस्त नाबूद कर दिया। 13 दिन में वॉर खत्म हो गया और हम ऑब्वियसली, जैसे आपको पता है, हम जीत गए और हमने वो ईस्ट पाकिस्तान को हथियार नहीं, ईस्ट पाकिस्तान को हथियार नहीं, ऑब्वियसली इंडिया कभी किसी का लेता नहीं है बट देगा भी नहीं। सुन रहे हो, अगर कोई पाकिस्तान में सुनता रहेगा तो सुन लेना। बट हमने उसको एक अलग रीजन, एक अलग कंट्री घोषित कर दिया, बांग्लादेश आज उसको कहते थे। तो सैम मानेकशॉ इतने बड़े हीरो रहे थे, इतना निडरता, बहुत सारी उनकी स्टोरीज है, रियल लाइफ स्टोरीज है। इंदिरा गांधी को तो स्वीटी करके बुलाते थे, ये भी एक सुनने में आया था और उन्होंने खुद बोला है अपने इंटरव्यू में। बट ये इतना निडरता, करेज होने के बाद भी, इतना कंट्रीब्यूट करने के बाद भी हमारे देश के लिए कुछ पॉलिटिशियंस ने इन पे इल्जाम लगाया था कि आपका जो तौर तरीका है ना वो ब्रिटिश का है, क्योंकि ब्रिटिश के जमाने पे वो मिलिट्री में भर्ती हुए थे और उनके अंडर ही ट्रेनिंग ली। कहने का मतलब अप्स एंड डाउन्स आते रहेंगे। आप कुछ भी कितना भी बड़ा करो, कोई ना कोई आपको बोलने वाला रहेगा। आपकी पर्सनैलिटी कभी उसे अफेक्ट नहीं होनी चाहिए। आप जो हो वो होने चाहिए और आपको निडरता के साथ आगे बढ़ते रहना है।